कैसी मजबूरी है। तब सुशीला कहती है, हे ब्रह्मा देवता, मैं अपने घर की बात को चौराहे पर नहीं ले जाना चाहती थी, घर के बाहर। मैं बड़ी लाचार हूँ। मेरे घर में आज 8 दिन हो गए चूल्हे नहीं जले हैं, लेकिन मैं अपनी गरीबी किसी से कहना नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे कहना है तो मैं नारायण से कहूँगी, और कह रही हूँ या तो ब्राह्मण गुरु के पास कहना चाहिए, तो आप ब्राह्मण इसलिए आपसे कह रही हूँ। मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। मैं अपने घर की इज्जत बाहर उछालना नहीं चाहती कि लोग हंसे कि देखो कितना दरिद्र है, एक दाना घर में नहीं है। क्योंकि घर की इज्जत चौखट के अंदर है, मर्यादा घर के चौखट के अंदर है। जैसे कहती हैं वैसे ब्राह्मण रूप में भगवान आए हुए कहते हैं, अरे भैया हम तो सुने हैं कि आपके मित्र द्वारकाधीश भगवान कौन है। सुशीला कहती, ब्राह्मण रूपा से कहती, प्रभु मैंने भी सुना है, कभी कभी मेरे स्वामी कहते हमारे पास। तो कहते हैं तो एक बार क्यों मिलने नहीं चलेगा, तो हो सकता गरीबी देख के तुम मदद कर दे। भगवान जो कहने आए थे वो तो कह दिए, और जब चलने लगे तो सुशीला ला करके तुलसी का पत्ता दे देती, भगवान लेकर के लौट आएगा। और जब शाम का समय हुआ है, सुदामा जी आए हैं, लेटे हुए हैं, सुशीला पांव दबा रही है, तब कह रही है, क्योंकि 8-10 दिन हो गए हैं बेटे भूखे हैं। स्वयं ना खाए वो तो चल सकता, लेकिन 8-10 दिन हो गए बेटे एक अन्न का दाना मुंह में डाले रहे। आज सुशीला को कष्ट नहीं हो रही, रो रही है, हे स्वामी ये सहन नहीं होता है, ये गरीबी सहन नहीं होती है। 10 दिन से बच्चे भूखे हैं, ये दुख ही दुख में छाती जल रही है। स्वामी अब तो कुछ सोच लो ना। और कह रही है कि गरीबी सहन नहीं जाती है स्वामी, अब ये गरीबी सहन नहीं होती है, क्योंकि ना घर में ना घर
अन्न नहीं है, टूटे फूटे बर्तन से भी खत्म हो गए हैं, एक चारपाई की भी खत्म हो गई, मड़ई भी गिर पड़ी है। हमारे गुरु भगवान अंत में कह रहे हैं और कहती है हे स्वामी, अब तो कुछ न कुछ विचार करिए, क्योंकि ये बच्चों की गरीबी ये सहन नहीं होती है। कहते कहते रोने लगी है, तब कहती है कि मैं तो सुनती हूँ, जानती हूँ कि आपके मित्र जो है साक्षात द्वारिकाधीश है। एक बार आप चले जाइए, मिलाइए, अपनी गरीबी देख करके कुछ न कुछ तो मदद करेंगे। और जैसे लेते थे जैसे सुनते हैं, कृष्ण का नाम सुनते उसके वही हो, ये तो हमारे बड़े परम मित्र हैं। अरे हम दोनों साथ नहीं खेलते थे, भूल गए थे। और जैसे अपने मित्र का नाम सुनते उसके बैठ गए, अरे वो तो किशन कन्हैया की हमारी बहुत बैठती, अच्छा मेरा मित्र है। सुशीला कहती है यही तो मैं कह रही हूँ, आपके परम मित्र हैं, देकर मिलाओ, हो सकता है गरीबी देकर के कुछ मदद कर दें। तो दामा जी कहते ये के लिए तो नहीं जाऊंगा कि मैं उनके यहाँ मांगने जाऊं, मांगने नहीं जाऊंगा। हाँ, मिलने की बात है तो मिलने जाऊंगा। बार बार जब कहती सुदामा जी तैयार हो रही है,
लेकिन मांगने के भाव से नहीं, दर्शन के भाव से निकले हैं। और लिखा भी गया है जो बताए थे कि भगवान के दरबार में कभी छूछे हाथ नहीं जाना चाहिए। और 3 घर से मांग करके टूटे हुए चावल लेकर के सुटीला आई है, और मात्र 3 मुट्ठी लेकर के आई है। कहती स्वामी इसको लेते जाइए, क्योंकि कभी किसी के द्वार पर जाना हो अगर तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतनी गरीबी होने के बाद भी संस्कार भूली नहीं है। तो पोटली बांध देती है, लेकर के चल रहे हैं, अपने प्रभु को जपते हुए चल रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण। धीरे धीरे चलते चलते महाराज जब थकने लगे हैं, पाँव में चप्पल भी नहीं है, कांटे गड़ गए हैं इतने कि खून की धारा बह रही है, खून निकल रहे, रक्त बह रहे। चलते चलते जब थक गए तो मन ने उनके भाव बदल दिया और कहते हैं महाराज के साथ भूल निकल रहे हैं, कांटे हुए हैं। एक पेड़ के नीचे बैठे अभाव आने लगा है कि हे कन्हैया मुझसे चला नहीं जाता और रक्षा करो कन्हैया, और तुम गरीब के दुख से है मुझे महान धाम को जहाँ
अच्छा कहते हैं हे कन्हैया की बात नहीं है। जब जीव भगवान के शरण में चला जाता है भगवान उसको पार कर देते हैं। और भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी जब से सो गए भगवान उठा कर उनको द्वारिकापुरी के सम्मुख कर देते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान इतने थक गए थे कि वहीं सो गए। और जब सो गए तो भगवान उठा करके सुदामा जी को द्वारिकापुरी के सम्मुख कर देते हैं। और जब उठते हैं तो देख क्या रहे कि बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। और मन में सोच रहे हैं मुझे लगता मैं आ गया द्वारिका। तो भागवत में तो लिखा गया कि भगवान के अंतःपुर तक चले गए थे सीधा महाराज सुदामा जी। भगवान के कक्ष तक सीधा चले गए थे। लेकिन बाबा नरोत्तम की कुछ पंक्तियां हैं। अब बाबा नरोत्तम दास कहते हैं कि जब महाराज सुदामा जी आए हुए द्वार पर जाकर के कहते हैं कि अरे भैया ये द्वारिका है। सैनी कहता जी महाराज द्वारिका है। कहा इसमें हरिचंद्र कहाँ मिलेगा। जैसे कहा कि हरिचंद्र कहाँ मिलेगा वह द्वार पर ऊपर से नीचे तक घूर घूर देख रहा है कि कहा राजा भोज कहा इतने बड़े महाराज हमारे द्वारिकाधीश कि उनके लिए श्री श्री 1008 महाराजा विराट द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र कहा जाता है। इतने लंबे संबोधन लगाए जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि कृष्णचंद्र कहाँ मिलेगा। क्योंकि भैया मित्र जो है मित्र के भाषा में बात करता है। वो देख रहा है बार बार पति को विचार कर रहा देखो और कह रहे हमारे मित्र हैं। लेकिन वो पति को याद आ गया कि भगवान की माया कोई जानता नहीं। एक बार जय विजय ने गलती किया था तो भोगे हैं 3 जन्मों तक। इसलिए हमको क्या हम जा करके बता दें। वो भागा भागा गया है बताने के लिए और कहता है जाकर के प्रभु इस गाना चढ़ा में प्रभु जाने किया हे प्रभु एक द्वार पर ब्राह्मण आए हुए न पकड़िए। पैर में चप्पल भी नहीं है। एक कोटली है। बड़े गरीब ब्राह्मण है चल करके आए हैं। बड़े दीनहीन के तरीके से आए हैं। लेकिन अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। और जैसे सुदामा नाम सुने भगवान इतने कूद पड़े हैं अपने सिंहासन के कूद पड़े। भगवान भागे भागे आए कन्हैया से मिलने सुदामा खरीद आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। अजय श्री भगवान ने सुना है कैसे बड़े सिंहासन से कूद पड़े हैं और भागे भागे आ रहे हैं। सुदामा 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 कहते कहते भगवान आए हुए रुक्मिणी मैया देख करके आश्चर्यचकित हो गई है। सारे रात देख रहे हैं ये कैसी विभूतियां है जिनके लिए भगवान दौड़ रहे हैं। और भागे भागे भगवान आते हैं और सुदामा जी को गले लगा रहे हैं। अरे भैया सुदामा, अरे भैया सुदामा, सुदामा जी को गले लगा ले पर क्या बुलाते तो लेकर के खड़ा करके आए हैं। और जिस सिंहासन पर बैठे थे उस सिंहासन पर बैठाए और बैठा करके खुद पैर के पास बैठे हैं। खुद पैर के पास बैठे इसका अर्थ यही है कि सुदामा जी ब्राह्मण जी उनको गद्दी पर बैठाए हैं और खुद क्षत्रिय हैं। राजा जरूर है लेकिन क्षत्रिय हैं। इसलिए सुदामा जी के पांव के पास बैठे क्योंकि चंद्रवर्ती क्षत्रिय है भगवान के ना। सूर्यवंशी अपने अयोध्या वाले हैं और भगवान चंद्रवंशी ठाकुर हैं।
इसलिए सुदामा जी को ऊपर बैठाया, स्वयं नीचे बैठे ब्राह्मण का सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कहते हैं रे प्यारी रुक्मिणी, इतनी सुंदर विभूति आए हैं, जल लाओ पैर धुला जाए। रुक्मिणी मैया विचार करती, इसका अर्थ है ये बड़ी अच्छी विभूति आए, क्योंकि आज तक तो मुझसे कभी नहीं कहते जल लाओ, आज कह रहे किसका अर्थ है विशेष विभूतियां, जैसे मैया जाती जल लाने के लिए श्री महाराज सुदामा जी के चरणों में बैठी देख करके रो रहे हैं कि देखी सुदामा दीदी ने दशा, देखी सुदामा दीदी ने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा दीदी ने दशा, करुणा जितने कांटे टूटे हैं उतने रक्त निकल रहे हैं, देख करके महाराज भगवान रो रहे हैं। देखिए सुदामा दीदी ने दशा, करुणा करके करुणा जब तक पानी लेकर के आती तब तक भगवान ने अपनी आंखों से ही सुदामा जी के पांव को धुल दिए हैं। आज वो कर्जा भी उतारती, जो त्रेता में कहा था केवट राम बजाए सुबावा पान के चलता भर रहे आवा, वो कर्जा आज जाकर उतार रहे, वो कठौती में जल लाया था तब पाँव धुला था, और आज भगवान पानी के परात को हाथ से छू नहीं रहे हैं, पानी परात को हाथ छू नहीं, आज पानी के परात को हाथ से छू नहीं रहे, नैनन के जल से पर धोए, आंसुओं से अपने सुदामा जी के पांव को धुल दिए हैं। महाराज परीक्षित करते गुरुदेव, भगवान ने सुदामा जी के पांव को आंसुओं से क्यों धोया था, जल से भगवान ने क्यों नहीं धोया था? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान एक ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान ने जल से पांव ब्राह्मण के नहीं धोए थे सुदामा जी से, क्योंकि भगवान कृष्ण के नजरों में, भगवान नारायण के नजरों में जितना ये जल है ये सब अशुद्ध है। इसीलिए भगवान ने सुदामा जी के पांव को अपने आंसुओं से धुला था, क्योंकि भगवान के नजरों में ये जल दूषित क्यों है? भगवान के नजरों में इसलिए दूषित है, कितना ये जल है ना, ये निकला कहाँ से है? ये निकला कहां से है? चरणों से निकली है गंगा, गंगा जिस जल से आप अपना पैर धुलो, किसी के पांव धुलोगे, आचमन कराओगे, ये जितना जल निकला है ये सब भगवान के पैर से होकर के आया है। चरणों से निकली है गंगा,
पांव को आंसुओं से धुला है और कहते हैं अरे प्यारी रुक्मिणी ले चल के महाराज को स्नान कराओ, सुंदर सुंदर पकवान कराओ, इतने दिनों बाद महाराज आए हैं। सभी रानियों को बता दो महाराज आए, स्नान कराने लगा और स्नान कराने की तैयारी की गई। भगवान एक घड़ा जल खाते हैं, ये भगवान ने जैसे डाला सुदामा जी थर 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 कांपने लगी। बलराम जी आए घड़ा डाले, थर 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 कांप रहे हैं। रुक्मणी मैया, जामवती भैया, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, मृत्यबिंदा सब आ रहे हैं, बार बार एक घड़ा डाल रहे हैं और जैसे पानी पड़ता वैसे थर थर कांपने लगते। भैया पूछ के महीना में आए थे ना, और ठंडी दिन में दिसंबर जनवरी में ये घड़ा पानी आया तो डाला करे तो कैसे लगेगा। 100 घड़ा पड़ा, 200 घड़ा पड़ा और जो 200-250 घड़ा पड़ते सुदामा जी गिर पड़े, कहते रहे कन्हैया का प्राण ले लोगे तभी छोड़ोगे। भगवान मन ही मन कह रहे भैया आप नहीं तो कह रहे थे ना दांत कटकटा रहे तो याद दिला रहे दांत कटकटा रहे, क्योंकि पूछ के महीने में चना खाए थे, पूछक महीने में आए हैं। अरे कन्हैया ये पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लाए हो कि जिला वाले को कारे सब अपने हैं। गिर पड़े, थर 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 कांप रहे हैं। भगवान जब समझ गए सभी रानियों से कहते हैं एक ही घड़े में जल डाल दो, एक ही बार में स्नान कराओ। और सभी ने एक ही बार में स्नान कराया है। सुंदर से वस्त्र पहनाए गए हैं, सुंदर से पकवान लगाए गए हैं और भगवान आकर के कहते हैं दिया सुदामा भोजन खाओ। और जैसे भोजन को देखते सुदामा जी को भोजन खाए नहीं जा रहा है। देख रहे हैं भोजन को तो अपने बच्चों की याद आ रही है, कैसे भोजन कर ले। जिसके बच्चे आज 15 दिनों से भूखे पड़े हो वो कैसा माता पिता होगा जो भोजन कर ले। बार बार भगवान कहते सुदामा जी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि भोजन को उठा के मुख में रख सके। बार बार भगवान कहते हैं अरे कन्हैया मुझे भूख नहीं है, उठ करके चले गए। शयन कक्ष में लेते हैं, भगवान हाल चाल कर रहे हैं। रे सुदामा भैया शुरू से कहते थे हम ब्रह्मचारी रहेंगे, बड़े संत रहेंगे, अरे कुछ दिया हुआ किए कि नहीं की, और तू मित्र मिला है तुम्हें सब तो हाल चाल हो। सुदामा जी कहते हाँ भैया विदा हुआ है। भगवान के कहते रे भैया सुदामा चुपे चुपे भी आ कहिया मैं कुछ बोलाए तुम्हें, एक तो बार कन्हैया क्या जनाया है। सुदामा जी कहते रे भैया असल में ये क्या करे नहीं बुलाए हैं तो क्या करेंगे। अरे भैया भूल गए। हाँ भैया इसे भूल जाओगे, अपने को सभी भूल जाते हैं। तब भगवान से सुदामा जी कहते रहे कन्हैया का आपने दिया हुआ किया, तो भगवान बातें को घुमा देते हैं। अरे कहते हैं भैया और सुनाओ, वो बातें को घुमा दिए और सारी हाल चाल करते करते पांव दबा रहे हैं। दबाते दबाते भगवान कहते हैं हे भैया सुदामा ये हाथ आकर यहाँ क्यों है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया इसी हाथ में दर्द है, क्योंकि पोटरिया यही दबाए थे ना, तो इसी हाथ में दर्द है। भगवान कहते मैं भी कितना पागल हूँ, दर्द है इस हाथ में दबा रहे पाओ, लाओ लाओ इसी को दबा दे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, भगवान कहते लाओ लाओ, और जैसे नहीं नहीं करते भगवान खींच लिए, और जैसे खींचे वो पोटरी गिर गई। भगवान कहते वाह इतना दुख झेलने के बाद भी अभी तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं है। सुदामा जी छुपा इसलिए रहे थे कि उनको शर्म आ रही वहां जाकर के इतने बड़े महाराज के यहाँ कि कैसे कुछ चावल को निकाले किनकी की। महाराज जी भगवान को पंडुल का भोग लगवाइए, चावल लाइए भगवाइए, भगवान को भोग लगवाइए, भगवान को उसी में बैठाइए भोग लगवाइए। और जैसे भगवान ने चावल को लिया है और उठाए हैं, ये नीचे नीचे रखिए, भगवान को बिल्कुल इसी को बैठा दिया
और जैसे ही भगवान ने चावल को लिया, एक मुट्ठी खाए, एक लोग दे दिए हैं, 2 मुट्ठी खाए हैं, 2 लोग दे दिए हैं। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने के लिए हो उसी समय रुक्मणी मियाँ आती, पांव पकड़ लेती है, कहती है, अरे स्वामी, क्या आप सुबह सुदामा होना चाहते हो? एक संत कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जगदम्बा महारानी है, कभी ब्राह्मण को दान दे रहे भगवान हाथ नहीं पकड़ेंगी। संत कहते हैं, मैया आकर के कहती है, प्रभु ये संत का लाया हुआ प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, सबको मिल करके खाना चाहिए। लेकर के चली गई, तब सुदामा जी से पूछते हैं भगवान ने कहा करके, हे भैया, अगर मेरी भाभी ने मेरे लिए अगर ये प्रसाद भेजा है तो अगर कोई बात कहे तो भी बताओ, दोनों कष्ट हो तो बताओ। अब एकांत अभी यही पाए हैं जब से आए हो। तो सुदामा जी ने विचार किया कि मैं मांगूंगा तो नहीं, लेकिन अगर कोई संदेशा दिया तो बताऊंगा। और सुदामा जी तब कहते हैं, हे कन्हैया, तेरी भाभी भी चलते समय ही कही थी, कान अगर पूछेगा तो बता देना कि एक मास कोई पाप मेरे घर गोपाल नित्य हे कन्हैया, मैं जब आ रहा था तो आपकी भाभी ने इतना ही मुझसे कहा था, मुझसे यही बता दीजिए कि कन्हैया पूछेगा तो बता दीजिएगा स्वामी कि आपने अपने सृष्टि में नियम बनाया है कि हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष, एक कंजोर पाठ, एक अंधियार पाठ। जैसे कृष्ण पक्ष कल इसके बाद उजाला पाठ आएगा। लेकिन मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी, लेकिन मेरे घर रोज एकादशी होती है। एकादशी इसलिए होती है जब घर में एक तो दाना आए ना खाने को तो एकादशी रहेगी। भगवान सुन करके चुप हो गए और उत्तर भी दे दिया, क्योंकि भगवान जिसको देते हो दिखा के नहीं देते हैं। अभावी नित्य हे भाभी होनी सी सो हो गई, अब ऐसी ना हो, और भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। जो होना था सो हो गया, अब ऐसा कभी जीवन में नहीं आएगा। आज से आपकी एकादशी समाप्त, आज से नित्य द्वादशी हो, रोज द्वादशी होगी। वैसे द्वारिकापुरी की वैसे भगवान ने सुदामापुरी का निर्माण करा दिया है। भोले भक्त वत्सल भगवान सुदामा जी वहां पर रहे, बार बार भगवान पूछते हैं लेकिन मांगा नहीं। और जब लौटने लगे तो भगवान ने कहा सभी रानियों ने कि सुदामा जी अगर मांगेंगे नहीं तो इनको मैं दूंगा भी नहीं, लेकिन ब्राह्मण है, द्वार पर आए हैं तो छूछ हाथ भेंट भी नहीं करना है। जैसे कथा का नियम होता है, कथा समाप्त होती है तो चाहे लोग फूल ही दे करके व्यास को प्रणाम करते हैं, लेकिन वो व्यास को प्रणाम करते हैं, चाहे धन है, पुष्प है, अक्षत है, जो कुछ भी हो। ये विधान होता है कथा का। द्वार पर आए हुए ब्राह्मण का सम्मान करना विधान होता कि आया है तो कुछ न कुछ दे करके प्रणाम किया जाए। ये कथा का विधान है, इसीलिए कल ही बताया गया। ये कथा का विधान महाराज जी बताए कि जो भी परमात्मा ने दिया हो, अक्षत है, पुष्प है, द्रव्य है, वस्त्र है, अन्न है, ब्राह्मण को दे करके प्रणाम किया जाता है। बिना दक्षिणा दिए हुए कथा का फल नहीं प्राप्त होता है। ये कथा का विधान है। भगवान कहते हैं जाकर के बता दो, ये दक्षिणा मांगेंगे नहीं तो इनको धन का लोग दिखाएंगे भी नहीं, और छूछे हाथ पांव भी ना छूए। सबसे बता दो लाए लाए फूल दे दे पैर छूते रहे। और एक बार भगवान फूल दे के प्रणाम किए,
दो ही हुआ, तीन हुआ, बलराम जय, सत्यभामा जामंती, यार एक क्रम बढ़ता जा रहा है। जय हो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सब आशीर्वाद 200, 400, 500 होते होते अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने लगे, खुद भी खत्म हो गए। अरे कितना आशीर्वाद है, अब सब फूल दे रहे हैं। 1000 संख्या पहुंची, जब बोलते बोलते थक गए तो भगवान से कहते हैं सुदामा जी, अरे भैया ये सब अपने घर है कि पड़ोसी? अरे भैया, भगवान कहते सब अपना ही है। 1500 पहुंचा, 2000 पहुंचा, 2000 पहुंचते पहुंचते गिर पड़े, कहा अरे भैया ये सब अपने हूँ, कहीं सब अपने हूँ, कहीं सब आपन है, कहीं सब आपन हूँ, कहीं कितना है, कहीं 16,108, कहीं कितना, कहीं 16,108, वही 1500 तो पहुंचे हैं आप। सुदामा जी कहते वाह कन्हैया वाह, ये कभी हम कह रहे अपन, और एक बार नाय बुलाए तो इतना बड़ा पाना हमें मारे है, हमें कब आपको हमारी याद नहीं है? अब आपने 16,108 कर ले, एक बार हमारे याद ना आए। भगवान के हन कहते हैं अरे भैया सुदामा वो नौबत ही ना आए, तू सब चटमंगनी पट विवाह वाली कहानी थी। और सभी को एक बार में आकर वचन देते हैं, और सुदामा जी लौट रहे हैं, भगवान पुनः पूछते हैं। आते वक्त पुनः भगवान ने पूछा भैया सुदामा और कोई दिक्कत? कहा नहीं। आते आते भगवान ने पूछा तब भी कहा नहीं। तब भगवान ने द्वारपाल से कहा देखो महाराज की धोती सूख गई होगी, ले आओ। तब सुदामा जी के मन में यही थोड़ा लालच आई है कि मैं बार बार सुशीला से कहता था जे दूसरे चौराहे चौराहे खुदे खाते हमको क्या देगा। आज भाव बदला है मौके पर कि जो दूसरे को चुरा के खाता था माखन में वो हमको क्या देगा। इसीलिए मैं कह रहा था भेजो ना, जेका एक ठीक धोती पहनाए हैं, गमछा पहनाए, यका ना हजम हुआ है वो तो आइए चक्कर में है तो हमको धन देंगे। लेकिन फिर मन में भाव आया तो मैं तो दर्शन के लिए आया था, और मुझे दर्शन मिल गया, मुझे धन का कोई लोग बन गया। वही धोती पहना करके फटी वाली फिर से विदा कर दी। महाराज परीक्षित जी कहते गुरुदेव भगवान ने दिया क्यों नहीं, कपड़े भी क्यों उतरवा लिए, इतने कठोर क्यों हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहते थे, भगवान ने जो दिया था वो भी ले दिया। धन तो देना चाहते थे, धन जाएंगे पाएंगे ही, क्योंकि अगर कपड़ा भी पहन के लौटे तो आज के समाज वाले मीडिया वाले खड़े होकर के कहते ब्राह्मण भिखमंगा था, दलित था, भगवान का मानने गया था। इसीलिए भगवान ने कुछ नहीं दिया, जो दिया था उसको भी ले लिए। नहीं आज के मीडिया वाले खड़े होकर के खड़े हो जाते हैं, ब्राह्मण तो भिक्षा मांगता था ना, वो मांगने गए थे ना। इसीलिए भगवान ने कुछ नहीं दिया, जैसे आए थे वैसे विदा कर दिए। और जब वहां से अपने घर आए हैं तो देख क्या रहे हैं, बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। तो मैं भूल तो नहीं गया, फिर द्वारिका आ गया, महारानी के रूप में विराजमान है, राशि आती है, महाराज को लेकर के जाती है। सुशीला महारानी आरती की थाली लेकर के आई है, पूजन करती है। और तब महाराज सुदामा जी को ज्ञान हुआ, तेरे कन्हैया तेरी चोरी की आदत रही नहीं, मैंने तुझे कितना अपमान किया, अब तक कहा, लेकिन तूने तो मुझे सब कुछ दे दिया। तो भगवान आते और घर परिवार को छोड़ करके महाराज जंगल में चले गए। सुदामा जी कहते सुशीला से आपको धन की इच्छा है, धन लेकर को भोगो, मुझे तो मेरा राम और कन्हैया चाहिए। भजन करने चले गए। इसके बाद राधे राधे राधे
भूख लगी ना, भूख लगी ना। अरे भाई अंतिम कथा चल रही है, समापन होने वाला है, खत्म होने वाला है। हम दोनों पता नहीं कब मिले जीवन में। एक बार 6 साल पहले मिला था तो आज 6 साल बाद आया है। दोबारा भगवान को हम लोगों के इकट्ठा तथा विश्राम की मूर्ता की ओर चल रही है, तो घूम से हुए रस्सी के साथ मेरा बेटा ही भगवान है। आज बसदेव देव को अपना विश्वास हो गया, मेरा बेटा क्या नहीं भगवान है। बलराम ही मेरा बेटा जो यही भगवान है। बसदेव देवकी होने लगे ये बड़े बेटे हे दीनानाथ, मैं तो आपको बेटा मानती थी, लेकिन आप बेटा आप भगवान मेरे बच्चे सच्चे मन में पूजा करके आते हो। जब प्रार्थना करने लगे तो भगवान और बलराम जी सुतल लोग को जाते हैं, वहां पर महाराज बलि ने पूजा किया है। और बसदेव देवकी के जो 6 पुत्र मारे गए थे उनको ला करके दे देते हैं। भगवान जो 6 पुत्र मारे गए थे बसदेव देवकी के वो ला करके दे देते हैं। 8 बच्चे हुए थे ना, 2 सामने 6 मारे गए थे। आज भगवान और बलराम जी जाकर के सुतल लोग थे, और जैसे ही मैया ने देखी अपने बेटी को वैसे प्रेम उद्गार आ गया है और दूध की धार बहने लगी, अपने बच्चों को स्तनपान कराती। और हमने 6 बेटों के साथ बसदेव देवकी भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान महाराज कहते हैं ये मनवंतर में महाराज ऋषि के पुत्र हैं स्वयं हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को देख करके हंस दिया था तो महाराज ने श्राप दे दिया था। आज ये भगवान की कृपा से अपना श्राप से मुक्त हुए हैं और भगवान की कृपा से उनके धाम को गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान और आगे भी कथा मोटा की ओर जा रही है कि जब भगवान के चलने का समय हो रहा है धीरे धीरे भगवान ने राक्षसों को संहार कर दिया है। तब भगवान ने विचार किया मन में जब तो चलने का समय हो रहा है तभी मेरा परिवार में पृथ्वी पर अत्याचार करेगा। बहुत बड़ा परिवार भगवान का है। तो भगवान ने संत के द्वारा श्रापित करा करके अपने परिवार का नाश करा दिया। भगवान ने संत के द्वारा श्रापित करा के अपने परिवार का नाश करा दिया। महाराज कहते हैं जब सभी साथ भगवान ने संहार कर दिया अपने परिवार को, ब्राह्मण को घातित कराते हैं। जामवंती के पुत्र
शाम वो धोती पहना करके, साड़ी पहना करके लेकर के दुर्वासा मुनि के पास गए हैं और कहते महाराज देखो इसके अंदर जो पेट में बच्चा है ये लड़का होगा कि लड़की। महाराज जो क्रोध आगा महाराज कहते हैं न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके पेट में मूसल होगा, इसलिए से तुम्हारा सबका एक रस्ते का नाश होगा। महाराज ने श्राप दे दिया इसी से समस्त भगवान का परिवार नष्ट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुना भी वैसे भगवान करते क्या है, भगवान करते हैं पेट में नहीं था सोनल जी का। भगवान करते हैं अपना इस संसार को कहने तीर मारा भगवान ने को त्याग कर दिया है और भगवान परम को चले गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने बचन दिया था, बाली को भगवान राम ने मारा था, वही बाली आज दैवीय के रूप में आया है और भगवान को बालों से मारता है। क्योंकि भैया तो कबीर स्वामी कहते हैं ये राजन ये मौत है किसी को छोड़ती नहीं है, ये मौत है किसी को छोड़ती नहीं है। हमारा कि मौत ना छाड़े, मौत ना छाड़े कभी मौत ना छाड़ी की वो भी साई को। ये मौत है ना, ये महाराज बेन को भी नहीं छोड़ी थी, इतने प्रतापी महाराज दशरथ थे उनको भी नहीं छोड़ी थी। और मौत ना छाड़ी की वो भी साई, ये मौत है योग्य को भी नहीं छोड़ती है। मौत ना छाड़ी थी मारी मारी को, और मौत ना छाड़ी थी रंग विदाई को। ये मौत है राजा हो चाहे वृद्ध हो चाहे प्रजा हो, किसी को छोड़ती नहीं है। और मौत ना छोड़ी थी रावण को, ये मौत रावण को भी नहीं छोड़ी है। उस रावण को जिन काले के खाते में ठीक बधाए, रावण ने काल को खींच करके बढ़ा दिया था, अपना गुलाम बना लिया था। ये गुलाम रहेगा तो मेरे में तो नहीं आएगी। कभी कह रहा है मौत किसी को छोड़ती नहीं है। मौत ना छाड़ी जिन काले के खाते पे ठीक बधाई, कभी मैंने कहा बीती गया पर मौका ने घोड़ी को मौत बनाया। कभी मैंने कहा युग बीत गए, महाराज कभी मैंने कह रहे हैं युग बीत गया, लेकिन इस मौत को ये दिगोली जो मौत है इसको कभी मौत नहीं आई है। कभी मैंने कहा युग बीत गया पर मौत नहीं गोली को मौत न, ये मौत किसी को छोड़ती नहीं है। आज भैया ने तीर मारा है, अब भगवान ने अपने बच्चों को पूर्ण किया है और भगवान इस शरीर को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। महाराज का सफा प्रश्न था कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो यह धर्म किसकी शरण में गया है?
तो महाराज कहते हैं जिस समय भगवान धराधार को छोड़ करके गए हैं तो यह धर्म जो है इसी भागवत पुराण में आकर के समाहित हो गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुनाई जाती है, भागवत का पाठ करता है, भागवत की कथा सुनता है, इसी से भगवान कल्याण करते हैं। धर्म जो है भगवान के जाने के बाद ही भागवत पुराण में आकर के सम्मिलित हो गया, मिल गया। इसीलिए भागवत कथा को घर घर में सुनाई जाती है, जिससे कि जन मानव का कल्याण होता है। अंत में कहते कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं कि हे राजन, जब सत्य धर्म क्षमा दया आयु अनेकों प्रकार के घोर कष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। पिता अपनी बेटी को नहीं पहचानेगा, बहन को नहीं पहचानेगा, भाई अपनी बहन को नहीं पहचानेगा। इतना अत्याचार जब होगा, घोर कलयुग जब होगा, तो उस समय मनुष्य की आयु 25 से 30 साल होगी। अभी तो 70-80 साल 100 साल तक जी रहे हैं लोग। जब घोर कलयुग होगा तो 20-25-30 साल बहुत ज्यादा। इसी में पैदा भी होंगे, बच्चे भी होंगे, शादी विवाह भी होंगे, नाती बनाती भी होंगे और शरीर छोड़ करके चले भी जाएंगे। जब घोर कलयुग होगा तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के यहाँ ग्राम संबलपुर, वही संबल जहाँ समय घर घर में संबल की चर्चा होती है, संबलपुर में भगवान कलि का अवतार होगा और भगवान देवदत्त नामक अश्व पर चढ़ करके राजवंश के राजा को मार कर कलयुग का अंत करेंगे। और वहीं से भगवान कलि का अवतार होते ही ये कलयुग समाप्त हो जाएगा, अपना सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा जो भी कलयुग में सुनता है, जिसके द्वारा का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की होती है, भगवान के सभी प्रकार की मंगल को करते हैं, उनके मन को घोर करते हैं। तब महाराज कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, क्या अभी आपको मरने का डर है? महाराज परीक्षित कहते हैं, मुझे मरने का कोई डर नहीं। 7 दिवस कथा सुन करके आज अमर हो गए हैं। इधर महाराज गोकर्ण जी अपने भाई को कथा सुना रहे हैं, उनका विद्धार हो रहा है। ज्ञान वैराग्य भक्ति गुरु नारद जी के द्वारा सनत नंदन वेद भगवान कथा सुना रहे हैं। आज 7 दिवस की कथा सुन करके सब भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। महाराज कहने के लिए तक्षक नाग आना, लेकिन उसके आने के पहले ही महाराज परीक्षित अपने गुरु भगवान का पूजन करते, व्यासपीठ का पूजन करते हैं। पूजन करके दक्षिणा देके चरणों में गिर पड़े कि गुरुदेव, आपने हमको 7 दिवस की कथा सुनाई, अमर कथा सुनाई है, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं। अपने गुरु भगवान का पूजन करते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रणाम करते हैं, और जब तक तक्षक नाग आता है उसके पहले महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की और इस प्रकार से जो भी भगवान की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गुरु करता है, सुनता है, भगवान की सभी प्रकार के दुखों को हर लेते हैं। जो भी अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के होकर आता है, भगवान के पितरों को तार देते हैं। जैसे आज हमारे राजेश गोस्वामी जी का पूरा परिवार और ये पूरा ये जो पूर्वा है, सबका सहयोग है, थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग है, और सबके आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की तरफ आए। आज इनके पूर्वज की आशीर्वाद दे रहे कि मेरा बेटा आज इस लायक हुआ जो श्रीमद् भागवत कथा को सुना के मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे पूर्वजों को पार ले गया। वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं।
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान को आप सभी ने सुना है और 7 दिनों तक आप सभी को हमने भगवान के श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया है। 7 दिवस की कथा में अगर आप सबको कोई भी बात मेरी अच्छी लगी होगी तो एक बार जीवन में अनुकरण करिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन 7 दिवस की कथा में मैंने आपको इतने शब्द सुनाए हैं, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आप सबके दिल को चोट पहुंची, दुख हुआ हो, तो वो शब्द आप मुझे अपना बेटा समझ करके वापस कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। वह शब्द लेकर के मैं पुनः लौट जाऊंगा और दोबारा कभी मिलूंगा तो और सुधार करके आऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा कहे गए अगर एक भी शब्द अगर आपको अच्छा लगा हो, एक बार जीवन में अनुसरण करिएगा, बहुत सुख मिलेगा। कोई भी एक शब्द 7 दिनों में अगर हमने सुनाया हो, आपको अच्छा लगा हो, उसको अपने जीवन में करने का प्रयास करिएगा, उतारने का प्रयास करिएगा, बहुत सुख मिलेगा। लेकिन अगर मेरे मुख से कोई भी ऐसा शब्द निकला हो जो आप सबने सहना हुआ दुख हुआ हो कि पंडित जी ने गलत कर दिया, तो मैं उस शब्द को अपना वापस लेता हूँ। और ये मेरे कलाकार जो बैठे हैं भजन कीर्तन सुनाते थे, हमारे सहयोग में ब्राह्मण है, अगर इनके भी द्वारा अगर कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो अपना बेटा समझ करके, भाई समझ करके क्षमा कर देना। हम सब कभी दोबारा आएंगे तो अच्छे सुधार के साथ आएंगे, लेकिन अगर कोई शब्द अच्छा लगा हो तो जीवन में एक बार जरूर अनुसरण करिएगा। और जाते जाते एक ज्ञान आपको देते जा रहे हैं कि रोज उठा करिए तो भगवान का नाम लिया करिए। कठिन मंत्र बताऊंगा तो भूल जाओगे, बहुत आसान मंत्र बता रहा हूं और सभी लोग मेरे साथ बोलेगा। अच्युतम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम चंद्रम भजे। ये भगवान के 24 नाम जो हैं, सोच सुबह उठ के अगर ले लिया जाए तो दिन भर के जितने पाप किए जाते वह उतर जाते। सभी लोग भगवान के नाम को लीजिए।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान के इन 24 नामों को दिन भर में 2-4 बार जप लीजिए। दिन भर के जितने पाप होते हैं सब के सब समाप्त हो जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान के 24 नामों का उच्चारण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत तथा ज्ञानी की आपको यही शिक्षा देती है कि स्वयं अच्छे मार्ग पर आप चले और अपने बच्चों को भी अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुना, भगवान राम की कथाओं को सुना, भगवान कृष्ण की कथा को सुनिए सुनिए ध्यान करिए, लेकिन चलना हो चलिए भगवान राम के चित्र पर। जैसे भगवान राम चलते थे कि हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते थे, गुरुजनों का प्रणाम करते थे और भगवान हमेशा सत्य पर चलते हैं, मर्यादा का पाठ बांटते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन अपने सत्य से डिगे नहीं। भागवत कथा आपको यही ज्ञान देती है कि हमेशा सत्य पर चलिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए, भाई बंधुओं का सम्मान करिए और पत्नियों का सम्मान करिए। ये नहीं कि सबका सम्मान करें और पत्नी का सम्मान न करें। एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है। जब आप पत्नी का सम्मान करेंगे तो पत्नी आपकी भी सम्मान करेगी, और नहीं जैसे आप सम्मान करोगे वैसे वो भी सम्मान करेगी। पत्नी का भी सम्मान करें और भगवान राम के चरित्रों पर करें, क्योंकि भगवान राम चलते थे और शिक्षा देते थे कि प्रात काल सुबह प्रातः काल में अपने माता पिता का प्रणाम करें, सम्मान करें, अपने भाई बहनों से ज्यादा का भाव रखें। भागवत कथा को ये ज्ञान दे रही है, जाति आपको नहीं दे सकना है और सत्य के मार्ग पर चलें बता रहे हैं और बार बार आपको आगाह कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सत्य पर चलिए और सत्य पर चलने का ज्ञान दीजिए। क्योंकि जैसे हम चलते हैं वैसे पीछे वाले भी देख करके चलते हैं। और कथा के अंत में पहुंच गए हैं तो हर जगह बोलते हैं, पुनः बोल रहे हैं कि सत्य के मार्ग पर चलिए। जैसे आप चलेंगे वैसे आपके बच्चे भी चलेंगे। आगे अगर इंजन सही चलेगा तो पीछे देख करके डब्बा भी चलेंगे, लेकिन अगर जब इंजन ही पटरी से उतर जाएगा तो सब डब्बे उतर जाएंगे। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए और हमेशा सत्य पर चलने की शिक्षा दीजिए। क्योंकि एक दादाजी थे, उनके एक ही बेटा था और बेटे के भी एक बेटा था, लेकिन बेटा जो था वो पत्नी भक्त था। बेटा जो था वो पत्नी भक्त था। जब उसकी पत्नी कहती थी, औरत कहती तो उतने बेटा करता था।
एक दिन पत्नी कहती है, हे स्वामी सुनो, ये बुढ़ऊ दादा का कौन रोज रोज बर्तन माजे, इनके कौन कपड़ा धोए हैं? इनके हम नौकर लगे हैं, ये बुढ़ऊ बाबा कम नौकर लगे हैं, हम कपड़ा नहीं धोएंगे, इनके हम रोज रोज बर्तन थोड़े धोएंगे। ये हमारा गोस्वामी परिवार थोड़ा है कि जब से आज 7 दिनों से ब्राह्मण आए हैं लेके संध्या तक सिर्फ बर्तन ही धोते हैं घर वाले हमारे। धन्य है ऐसा परिवार, धन्य है इनके माता पिता, धन्य है इनके बच्चे। आज 7 दिन हो गए हैं, हम ब्राह्मणों के दिन रात ये बर्तन ही धुलते हैं। एक बर्तन जाने नहीं पाता, दूसरे बर्तन में पूरा आ जाता है खाने के लिए, मारा लीजिए। अब वो खा के रखने नहीं पाया, पुनः फिर दूसरे बर्तन में आ गया। धन्य है गोस्वामी परिवार, ये हमारे राजेश गोस्वामी जी का परिवार धन्य है। जितना हम लोगों की सेवा किया है, शब्द कम पड़ जाएंगे कहने के लिए। दिन भर हम ब्राह्मणों के बर्तन मिलते हैं, कहते महाराज यही तो सेवा है। ये भाव है होना चाहिए जीवन में। जिसके जीवन में सौम्यता न हो, गंभीरता न हो और दया न हो, उसका जीवन बेकार है। ऐसे हमारे राम जी के बच्चे, बेटी, बहू, साक्षात यजमान पत्नी सहित दिन भर कह रहे हम लोगों की सेवा करते हैं। एक तरफ अगर नजर हट जाए तो दूसरे आके पूछने लगते महाराज कोनो दिक्कत तो नहीं है और कुछ मंगाए। एक दिन मेरे जवान से निकला कि भैया यजमान जी गर्मी लगती है, इतनी दूर से लाइट लेके आए हैं मेरे लिए कि दिन भर वो पंखा चलता, चाहे जहां से लाए उनके यहाँ पंखा न चलता हो। ऐसे भैया वो भी धन्य है, उनके भी माता पिता धन्य हैं। दूसरे लोग होते कहते महाराज का पंखा बंद करो, आप पंखा चलाओ, बड़ी गर्मी हो रही है। लेकिन ये भाव होना चाहिए। दिन भर हम ब्राह्मणों के बर्तन धुलते हैं, लेकिन वो भाव में कमी नहीं आई है। सो करके उठने से लेकर के 12, साढ़े 12 बजे तक सोते समय तक हर वक्त खड़े रहते हैं। महाराज कोई दिक्कत, हमसे कोई गलती, ऐसे माता पिता धन्य। ऐसी यज्ञ पूर्ण होती है, ऐसी यज्ञ पूर्ण होती है। सेवा करके ही मेवा को प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी से कुछ पाना है तो आप भय दिखा करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते तो प्रेम से ही प्रकट कर, जब वो होगा तभी भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी से कुछ पाना है तो प्रेम से मांगिए, भाव से मांगिए, वो जरूर दे देगा आपको। हम ब्राह्मण मन से आशीर्वचन देते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन वो दादाजी से कहती है, अपने पति से कहती है, औरत मैं इस बुढ़ऊ के बर्तन नहीं धुलूंगी, इन बुढ़ऊ का मैं बर्तन नहीं धुलूंगी, इनके कपड़े नहीं धुलूंगी, मैं इनके मैंने कर्जा खाया है, इनके लिए छीना और कुल्हड़ ले आओ, वही खाए वही पानी पिए, हमारे बस्ती बात नहीं है। अब पतदेव तो भैया पत्नी भक्त थे ही, दिन भर पैर दबाने वाले। पतदेव पत्नी भक्त थे ही और गए भैया बाजार से छीना और कुल्हड़ लाया है। यक्को गाना कह पावता कि अरे हमारे पिताजी हो, वो नहीं धना पे आई हो, वो नहीं प्रॉपर्टी आया उनका एक और बना खिला भी नहीं सकती हूँ। लेकिन नहीं, पत्नी भक्त में पांव दबाने वाले ना। जैसे पत्नी कहती है बाजार से छीना कुल्हड़ लाए, और वही छीना और कुल्हड़ में दादाजी को भोजन कराते, पानी पिलाती। काफी दिन तक ये क्रम चल रहा है। नाती देख रहा था, नाती देख रहा था। एक दिन नाती आकर के अपने बाबा से कहता, बाबा सब लोग घर में सोते हैं, आप तो कहीं मड़ई सोते हो, सब थाली में भोजन करते, आप एक छीना में काहे खाते हो, कुल्हड़ में पानी काहे करते हो। दादाजी कहते, भैया ये हमारे नसीब में लिखा हुआ, इतना भोग गए, ये भोग रहे हैं, ये हमारे नसीब में लिखा, इसीलिए भोग रहे हैं।
जो हमने बोया है आज उसी को काट रहे हैं। नाती कहता बाबा मैं आपके तकदीर को बदल दूंगा। बाबा कहते ना बेटा ऐसी गलती मत करना। नाती कहता बाबा रोज रोज के घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार मर जाओ, या तो ये पारो या तो वो पारो। बाबा मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा, लेकिन एक बार मेरा कहना मान लीजिए। बाबा कहते बोल। तब नाती कहता बाबा आज जब मैया कहेगी जाओ बुला लाओ खाने के लिए, मैं बुलाने आऊंगा, आप आना। लेकिन जैसे जो खट पे पहुंचना वैसे छीना कुल्हड़ छोड़ देगा, वो फूट जाए। जोन होगा देखा जाएगा। बाबा थर कांपे लगे, कहा रे नहीं भैया हमारे बस की बात नहीं है। अरे तुम्हारी माई मार डालेगी हमको, वो हमको मार डालेगी। जो 2-4 दिन की जिंदगी है वो हमको मार डालेगी। नाती कहता रोज रोज घुट घुट के मरो से एक दिन मर जाओ, बात खत्म करो। बार बार कहता दादाजी तैयार हो गए। शाम का समय है, पतिदेव बैठे हैं चूल्हे का, पत्नी रोटी बेलना से बेल रही है, पतिदेव रोटी सेक रहे थे, क्योंकि पत्नी भक्त है ना। पत्नी बेल रही है, पतिदेव रोटी सेक रहे हैं, नाती वहीं बैठा है। मैया कहती है नाती से बेटा जाओ बाबा को बुला लाओ भोजन करें। नाती गया, द्वार से बुला के लौट आया। बाबा वहां से जब आए बुढ़ई बाबा जैसे चौखट पे पहुंचे वैसे ऊपर से छीना छोड़ दिए, कुल्हड़ को धम से जैसे नीचे गिरा हुआ फूट गया। और जैसे धम की आवाज आई, ये बड़ी तेज से वो भागी बाहर के लिए अंदर से गलना लेकर के रोटी बेल रही थी, गलना लेकर के दौड़ी दौड़ी आई और कहती है देखो कितना अंधा है, दिखता नहीं है। छीना कुल्हड़ फोड़ दी, बार बार छीना कुल्हड़ फोड़ देता है। इतना पैसा कहाँ मेरे पास, तो मैं तुम फोड़े लोग हम मंगवाएंगे। दादाजी को गालियों पर गालियां देती रही, बढ़ती रही, अब तक कहने लगी। पत्नी गाली दे रही है, बेलना दिखा दिखा करके, बस नहीं चलाना 2-4 बेलना दे भी बैठते, गालियां दे रही है। पतिदेव निकल करके आए और वो भी अपने पत्नी के स्वर में स्वर मिला करके अपने पिताजी को गाली देने लगे। एक बार भी नहीं कह पा रहे जाने दो, वृद्ध है, गलती हो गई, छूट गया, कोई बात नहीं, दोबारा मारा देंगे। वो भी अपने पिताजी को गालियां देने लगे। नाती निकल करके आया और वो भी दादाजी को शब्द करने लगा, गालियां देने लगा। रे दादा तुमको दिखाई नहीं देता है, आपने छीना कुल्हड़ क्यों फोड़ा, आपने छीना कुल्हड़ क्यों फोड़ा, आपने मेरा बेफजूल की खर्चा बढ़ा दिया है। मैंने तो सोचा था जब तक आप जिंदा है तब तक छीना कुल्हड़ में खाएंगे, जो ने रोज मर जाएंगे छीना कुल्हड़ में मैं अपने माता पिता को कराऊंगा भोजन। जिस दिन आप मर जाओगे यही छीना कुल्हड़ में मैं अपने माता पिता को भोजन कराऊंगा। आपने मेरी बेफजूल की खर्चा बढ़ा दिया है। दादाजी आपने मेरी खर्चा को बढ़ा दिया है। मैं तो यही सोच करके आप तक बैठा था कि जब तक आप जिंदा हो यही छीना में खा रहे हो, चूल्हा में पानी पी रहे हो, जो ने दिन मर जाओगे यह छीना बचा रहेगा। हम तो अपने माता पिता को खिलाऊंगा, खाने के लिए दूसरा थोड़ी आएगा, ये भी कभी उठे होंगे। ऐसे हमेशा जवान नहीं रहेंगे, ऐसे जवान नहीं रहेंगे हमेशा। यही कथा ज्ञान दे रही है, हमेशा ऐसे जवान नहीं रहेंगे, कभी न कभी वो भी मुर्दे होंगे। और नाती कह रहा जान ले लीजिए कि अगर आज छीना कुल्हड़ बचा होता कि मैं अपने माता पिता को खिलाता। कहने का भाव यही है, कथा यही ज्ञान देती है कि सत्य पर चलो और सत्य पर चलने की शिक्षा दो अपने बच्चों को। जो आप कर्म करते हो उसी को देख करके आपका बेटा बेटी भी चलती है पीछे। जब आप अपने माता पिता का सम्मान करोगे तभी जीवन में आशा रखना कि मेरा बेटा बेटी मेरा सम्मान करेगा। ये मत अभिमान में रहिए कि मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा। सबको बुढ़ा होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सत्य पर चलिए, सत्य की शिक्षा दीजिए।
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गिरी आपको ज्ञान देती है। अपना चलते चलते कर अगर इस व्यासपीठ के द्वारा मेरे द्वारा कोई ऐसा शब्द निकल गया हो आप सबको बुरा लग रहा हो तो अपना बेटा समझ करके क्षमा कर दीजिए। लेकिन अगर एक भी शब्द अच्छा लगा हो तो जीवन में एक बार जरूर सोचिएगा, अनुसरण करिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। और जिसको व्यास गति पर प्रणाम करना होगा वो आरती के बाद आएगा, पहले मत आइएगा, क्योंकि भी आरती भी होना है। श्रीमद् भागवत कथा तो ये ज्ञान देती है कि हमेशा सत्य पर चलिए, सत्य पर अपने बेटा बेटी को चलाइए, जैसे भगवान राम चलते थे। चलते चलते इतना ही कहेंगे, हमारा आपका यही आज मिलन था। ये परमात्मा अगर ये जिंदगी रखेगा तो फिर कभी मुलाकात होगी। और चलते चलते अंत में इतना ही कहेंगे कि इन सितारों को आंखों में भूल रखना, कि इन सितारों को आंखों में भूल रखना, कि बहुत देर तक आपकी रात होगी। मुसाफिर है हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अगर ये परमात्मा जिंदगी रखा तो हमारा आपका मिलन आज तक यही है। जब ये जिंदगी रखेगा तो कहीं अन्य मुलाकात होगी। और चलते चलते एक शब्द यही है कि इन सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आज तक आज सभी के बीच में कथा को सुनाए, जितना हम सबसे ज्यादा गति से हो सका आपको कथा सुनाए। और अपना बालक समझ करके अगर कोई भूल होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन अगर कोई सब अच्छा लगा हो तो जीवन में अनुसरण करिएगा और चलते चलते फिर सलाह
7 दिनों तक आपको कथा सुनाए। परमात्मा अगर ये शरीर रखेगा तो कभी न कभी उससे मुलाकात होगी। सभी बच्चे खड़े हो जाए, 2 बार भगवान का नाम लेते ही बात राधे 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 Yeah.
जब अपने स्थान पर बैठ जाए आरती जा रही है और हाँ जिनको ग्लास कर भेंट अर्पण करना है वो सभी सभी करके एक एक करके आएंगे मंच की नजारा और मंच की व्यवस्था को देखते हुए जो भी मिलकर आना चाहेंगे एक एक करके आएंगे और बहुत ज्यादा भी मंच पर आ आएंगे और आप चाहिए आरती जा रही है प्रसाद ग्रहण प्रसाद लेंगे प्रसाद ग्रहण करेंगे और भगवान मनमोहन शांति स्वरूप को चित्त में रसाए हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करते हुए एक प्रकार में ऐसे ही मेरा मन आपके शरीर में आपके चित्त को निहारता रहे शब्दों के साथ पानी को डाल सबको जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। बड़ी सुंदर दर्शन करवाया बड़ो दोनों में चल रहा है चला तो भूता जले लगा। अच्छा वो भैया
चैनल